हे गाइस एंड बागोटो के इस एक्सप्रेस वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में यानी सोल लेवलिंग के एपिसोड 1 के एक्सप्रेस वीडियो में देखा था कि कैसे सन जिनवो आया था एक गेट में सिर्फ ट्रेनिंग एक्सरसाइज को देखने, जो बन गया एक रेड गेट, और इसके वजह से वो लोग फंस गए और उनके सामने अब काफी कमजोर टीम है जहाँ जिनवो सभी का सामना अकेले कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एरिक हंटर काफी ज्यादा डरपोक है और भागते इसी तरफ आ रहा था। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के एक्सप्रेशन वीडियो को। हम देखते जीनो के सामने इस आइस बॉस का सर पड़ा हुआ, जहाँ वो जिसको देखते कहता है आर आइस। अगले पल उसके सामने खड़े थे बहुत सारी शेडोज जो कि इन सारे आइस बियर्स की थी, और इन सभी के सबसे आगे था इनका बॉस, जिसको देखकर जिनो काफी खुश हो गया था। वैसे ही शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गेट के बाहर, जहाँ पे अभी भी बाकी लोग खड़े थे और वेट करे थे, और हमें पता लगता है 3 दिन बीत चुके हैं, यानी कि बाहर के 3 घंटे और अंदर के 3 दिन। वहीं पे हुआंग यहाँ से जाने लगता है कहते हुए कि मैंने अपनी ट्रिप वेस्ट कर दी, क्योंकि जिनो तो वैसे ही बचने वाला नहीं है। लेकिन जाते हुआंग रुक जाता है और इस बंदे से पूछता है कि जिनवो तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का पार्ट नहीं था, तो वो वाला इस गेट के अंदर क्यों गया। जहाँ ये ऑफिसर उससे झूठ बोल देता है और कहता है मेरा दोस्त था, और ये बहाना बनाता है कि काफी टाइम से सन जिनवो सी लेवल रैंक की चीजों को देखना चाहता था और इसीलिए वो उसे अपने साथ लेके आया था। यहाँ पे हुआंग घूम जाता और कहता है ठीक है, और ये बंदा चैनी सांस लेता है। लेकिन अगले ही पल हुआंग इस बंदे को गर्दन से पकड़ के उठा लेता है और कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे। लेकिन बे काफी यार ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसी को रोक देता है, ये कहते हुए कि बस बहुत हुआ। फिर वहां उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुम मुझे ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हो, तुम एक छोटी सी कंट्री के गिल्ड मास्टर हो बस। फिर बात बेक को तो बिल्कुल पसंद नहीं आती और हम देखते हैं कि दोनों अपनी स्ट्रेंथ का शो ऑफ करते हैं, जो देख के ऑफिसर तो काफी डर गया था। उनकी 2 एस रैंक के बीच में जो फाइट होती वो अलग ही लेवल का डिस्ट्रक्शन लेके आती। दूसरी तरफ ये दोनों लड़ने के लिए तैयार थे और एक काफी खतरनाक पावरफुल पंच एक दूसरी तरफ बढ़ाते हैं, जिसके से भी काफी ब्राइट लाइट आ जाती है। लेकिन वही वापस से सीन शिफ्ट होकर फोकस करता है और हम देखते हैं जंगल के अंदर यानी कि जिनवो और उसकी टीम को। वही सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एरिक हंटर को, जो कि पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज हो रखा था और डरते हुए ठंड में आगे तरफ बढ़ रहा था, सोचते हुए कि जब तक मेरे पास मेरे गियर है मैं नहीं हारूंगा। और उसके जस्ट बाद ही सरप्राइज आता है और वो देखता है कि सामने बहुत सारे आइस बियर मरे पड़े हैं। उसे समझ में आता है उसे कोई भी आइस बियर क्यों नहीं मिला, लेकिन वो चीज सरप्राइज था कि कैसे ई रैंक हंटर्स ने इन सभी को मार दिया। ये तो इम्पॉसिबल चीज है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब ई रैंक हंटर को लगता है कि ये काम उन व्हाइट डीमंस ने किया है, यानी कि एल्स ने, और इसलिए डर के और तेजी से आगे तरफ भागने लगता है। वहीं गेट के बाद हम देखते हैं हुआंग को, जो की तारीफ कर रहा था एक बंदे की, और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो चीफ उसके साथ आया था यानी कि एंटर एसोसिएशन का बंदा, वो इन दोनों के पंचेस को रोक लेता है। लेकिन वो कहता है कि ऐसे अगर तू अपनी स्ट्रेंथ को नहीं रोकते तो शायद मेरा बुरा हाल हो चुका होता अभी तक। और यहाँ पे वो इन दोनों के बीच में बीच बचाव करने की कोशिश करता है और कहता है कि पता नहीं तुम लोग क्या सोच रहे हो, लेकिन मैंने 2 महीने पहले मिस्टर सन की मैजिक पावर को वापस से टेस्ट किया था और बंदा सही में ई रैंक ही है। बस इतना नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन उसने की थी उसका रिजल्ट ये था कि इसके भाई यानी कि हुआंग डोंग सुक को मैजिक बीस्ट ने ही मारा था उस डंजन के अंदर। लेकिन हुआंग इस बात को नहीं मानता और कहता है तुम्हारी बातें तो मैं और नहीं मान सकता, तुम तो झूठे एक नंबर के। लेकिन मुझे लगता है शायद मिस्टर यू ने उसका मर्डर कर दिया होगा। अबे जी सीधे पूछता है कि तुम भला संग जिनों के पीछे क्यों जा रहे हो, जहाँ हुआंग कहता है कि ऐसे तो इसी एक एक्सक्यूज है, सिर्फ एक बहाना किसी को मारने का। लेकिन उसके बाद हुआंग को कुछ मैसेज आता है और वहां से चला जाता है। लेकिन ऑफिसर यानी मिस्टर आओ ये सोच रहा होता है ऐसे जाते देखकर कि मुझे पता है कि सैन जिनवो बहुत पावरफुल है और वो बंदा जिंदा वापस आने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डंजन के अंदर, जहाँ पे जिनवो के टीममेट आराम से बैठे थे आके सामने मीट खाते, सोच रहे थे कि कैसे उन्होंने अपनी सारी चीजों को वेस्ट कर दिया और वेपन्स खरीद लिया। लेकिन दूर से ए रैंक हंटर यानी किम चुन ने देख लेता है और अब तो उसका दिमाग और भरना गया था कि कैसे ये वीक पीपल जिंदा है अभी तक, जब तक उसकी बुरी हालत हो रखी थी दूसरी तरफ। और किम चुन इस बात से ज्यादा परेशान था कि ये बंदे सिर्फ जिंदा ही नहीं है, बल्कि इनके पास गर्म कपड़े, ब्लैंकेट, खाना, टेंट सब कुछ है। और अब किम चुन डिसाइड करता है कि ये बंदे गलत लोग हैं और इनके पास सारी चीजें थी, फिर भी इन लोगों ने क्या शेयर नहीं किया और इसके से बाकी इसके जो टीममेट से वो लोग मारे गए। और चलो इनकी तरफ बढ़ता है चिल्लाते और गुस्से में कि आखिर किसने सारी चीज छुपाई थी, और इनको ब्लेम करने लगता है कि कैसे इनके वजह से बाकी टीममेट मारे गए। और यहाँ पे वो हीजिन यानी कि बी रैंक हंटर की तरफ देखते सोचता है कि क्या वो तुम थी, मुझे तो यही लगता है, और उनकी तरफ अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड के साथ बढ़ता है कहते हुए मुझे पता था तुमने इसीलिए वीक टीम ज्वाइन की थी, तुम सभी लोग दोषी हो और मैं तुम सभी को सबक सिखाऊंगा। ये बंदा कहता कि मैं 3 तक की काउंटिंग करूंगा, तब तक तो अपने आप को दोषी मान लो या फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है।
उससे पहले बंदा उन पे अटैक करता है, पीछे से जिनो आ जाता है जो उसका सर से जमीन में मारता है। और जिनो सिर्फ ये नोटिस नहीं करता, वो कहता है तुमने अपने साथी को तो मरवा ही दिया, साथ में हमारे सामने भी इतनी बड़ी परेशानी लेके आ गए। जहाँ वो सामने की तरफ जंगल की तरफ देख रहा था और वो कहता है कि अपने आप को दिखा दो हमें, मुझे पता है तुम अपनी स्ट्रॉन्ग प्लेन्स को छुपा नहीं सकते। तो अगले मोमेंट देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे यानी कि पूरी सेना थी आइस एल्व्स की, जो कि वहाँ पे छुपे हुए थे अपनी पावर का यूज करके। जिन्हों सोच रहा था कि क्या इनका बॉस यही है, और तब इनके सामने वो बंदा भी आ जाता है, यानी कि वो घोड़े वाला बंदा, और कहता है कि इन सारे कचरों में कोई यूजफुल चीज भी है। जिन्हों इस बात को कहता है क्या तुम सभी कचरा कह रहे हो। और वही हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पे जिन्हों एक मॉन्स्टर लैंग्वेज बोल रहा था, यानी कि इन आइस एल्व्स की जो भाषा थी उसी में बात कर रहा था, जो देख के बाकी लोग तो काफी सरप्राइज होते हैं। और ये बंदा भी जो कहता है तुम हमारी भाषा जानते हो बच्चे। जिन्हों खुद ही सरप्राइज जाता है कि उसे भला कैसे पता। वही नाइस का जो बॉस होता है वो कहता है कि मेरे साथी ने बताया था कि तुम ह्यूमंस में कोई एक्सपर्ट है और वो तुम्हारे साथ compete करना चाहता है। जहाँ पे ये बंदा ये चीज कह था, वही अगली पल हम देखते जीनू को, जो कि फटाफट इस बंदे का सर उड़ा देता है। ये बॉस भी काफी एक्साइटेड हो गया था। जहाँ जीनू अगला अटैक सीधे इस बंदे के ऊपर करता है, लेकिन उसे बहुत आराम से ब्लॉक कर देता है अपने डैगर से। और जिन्हें समझ जाता है कि उसे इतने आराम से नहीं हरा सकता, लेकिन उसका अटैक थोड़ा काम आया था क्योंकि उसका हॉर्स मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये बंदा एक काफी इंटरेस्टिंग चीज कहता है, जिसका कहना था कि आखिर ये बंदा ह्यूमन नहीं है यानी जिन हो, तो वो इन लोगों के बीच में क्यों पड़ रहा है। जो सुन के तो जिन्हों काफी सरप्राइज हो गया था। जहाँ देखकर ये आई सेल्फ उसे एक्सप्लेन करता है तुम्हें ये भी नहीं पता तुम कौन हो। जब भी हम ह्यूमंस को देखते हैं तो हमारे कान में एक आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है इन सभी को मार दो, लेकिन तुम्हें देखने पर ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं देती। यार जब जीनू को बात पता लगती है तो सोचता है कि शायद इस सिस्टम की वजह से है, क्योंकि वो खुद भी एक प्लेयर है, इसीलिए इन लोगों को उसको मारने की आवाज नहीं सुनाई देती। तो ये बॉस इसे एक ऑफर देता है कि तुम इन सारे ह्यूमंस को हमें सौंप दो और हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन जीनू इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। वो इससे पूछता है तुम लोग कौन हो और तुम ह्यूमन से मतलब फाइट क्यों करते हो। जहाँ पे आइसर उसका आंसर देता है, लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि हमें कुछ ग्लिच होता है, जिसके बाद वो वही बात रिपीट करता है जो उसने अभी जस्ट 2 मिनट पहले दिया था। जिन्हों समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ, लेकिन उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। जो सुन के तो ये बॉस थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और हंसते हुए कहता है तुमने गलती की है बहुत बड़ी, क्या तुम प्लान करो हमारा दुश्मन बनने का। कहता है शायद तुम भूल गए कि तुम नंबर में काफी कम हो हमारे सामने। जो सुनकर जून वो एक स्माइल करता है और कहता है तुमने क्या कहा अभी, और इसके साथ ही वो बुला लेता अपनी शैडो आर्मी को। यहाँ पे समन को देख के तो पहले कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन बी रैंक हंटर कहती है कि एक तरीके का समन है, लेकिन इसके अंदर आइस भी और सोल्जर क्या कर रहे हैं। वहीं पे आइस का जो बॉस था वो इतने हंसते हुए कहता है तो अपनी स्ट्रगल उसकी बढ़ाने वाले हो और अपनी मौत को और दर्दनाक बनाने वाले हो। लेकिन जीनो काफी कॉन्फिडेंट था और कहता है कि देख लेंगे। जहाँ पे इसके साथ ही बैटल चालू हो जाती है। जैसे आइसर बॉस इशारा कर देता अपनी सेना को आगे बढ़ने के लिए। दोनों ही आर्मीज काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही होती हैं। एक तरह दोनों एक दूसरे को मारने में लगे थे। हम देखते हैं बाकी टीममेट्स को यार इन जिनों के साथियों को भागते हुए। जहाँ बीरा हंटर कहती है कि ये सब हमारे बस की नहीं है, हमें इस युद्ध से ज्यादा दूर चले जाना चाहिए। जहाँ पे एल्फ्स के कुछ आदमी इनको भागते हुए देखकर इनके पीछे से एरो से अटैक करते हैं, लेकिन जीनू बहुत क्लोज रेंज में इस एरोस को पकड़ के उन सभी को खत्म कर देता है। जीनू को समझ में आ रहा था कि बंदा यानी कि एल्फ्स का बॉस झूठ नहीं कह रहा था। ये लोग काफी कॉन्फिडेंट थे क्योंकि ऐसे तो इसके सोल्जर वापस से जिंदा हो सकते हैं, लेकिन उनको एमपी भी बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि आइसर उन पे भारी पड़ रहे थे। और इशू सिर्फ ये नहीं था कि इसका माना खत्म हो रहा है, इनका जो बॉस है वो भी जिनों से ज्यादा पावरफुल था, जो कि काफी मैनिक तरीके से इनकी सेना को खत्म करने में लगा था। और यहाँ तक कि अगर वो एग्रिस का भी यूज करे तो भी उसे नहीं हरा सकता। जहाँ पे बॉस अब सीधे जिनों से फाइट करने आ गया था, वहीं पे जिनों डिसाइड करता है कि उसे कोई स्ट्रॉन्ग और कॉम्बैट पावर चाहिए। वही ये बंदा बताता है इसका नाम बारू का है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जब जीनू के नाम बताने के साथ ही अब इन दोनों के बीच में भी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ दोनों ही डैगर का यूज कर रहे थे। लेकिन जीनू एक चीज में काफी आगे था, वो अपने डैगर को कभी गायब करके वापस से बुला सकता था और इसलिए उसको एडवांटेज मिला था इस हैंड टू हैंड फाइट में। जहाँ भी बारू का कोई फाइट काफी पसंद आती क्योंकि उसके लिए काफी लंबे से बाद कोई एक्साइटिंग चीज थी। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा आग का गोला आता है, जो अटैक किसी और नहीं बल्कि शैडो आर्मी की मीज और जादूगरों ने किया था। वहीं पे जो ए रैंक हंटर था उसको भी होश आ जाता है, जिसको याद है उसने लास्ट वाइट जिन्मू की सुनी थी, जो कि देखता है कि कैसे जिन्मू लोगों से फाइट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं इस बंदे को अपनी सॉर्ड उठा के जीनू को मारने के लिए आते हुए। वहीं दूसरी तरफ से वो बारू का बंदा भी आ रहा था। मैं जिन्हें सोच रहा था कि सोल्जर ने मुझे थोड़ा टाइम तो दे दिया, लेकिन अब मुझे कुछ और करना होगा।
दोनों तरफ से अटैक करने आ रहे थे जिनू के ऊपर। वहाँ पे काफी बड़ी धूल उड़ती है, जो कि हटने के बाद हम सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अरुका काफी कॉन्फिडेंट हो के इसके सामने आता है, कहते हुए कि चीप ट्रिक है। लेकिन जैसे धूल हटती है उसके सामने काफी खतरनाक शैडो आर्मी का बंदा आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही ए रैंक का हंटर था। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि अभी जस्ट पहले क्या हुआ जब वो धूल उड़ी थी, जहाँ पे वो एरेक हंटर जिन्नू की तरफ भागते आ रहा था। तब जिन्नू ने इग्रिस को समन किया और उसने मार दिया इस एरेक हंटर को, और उसने अराइज किया इसकी शैडो को। एक्सट्रैक्ट करने के साथ ही ये बंदा ए रैंक लेवल का बना था और काफी पावरफुल था, जो कि फाइट करने वाला था बारूका से। और इसी साथ फाइट चालू हो जाती है बारूका और ए रैंक हंटर के बीच में, जो कि अलग ही लेवल की फाइट थी। हम देखते हैं जिन्नू को, जो कि इस बंदे को नाम देता है आयरन का, जिसके साथ ही फाइट काफी इंटेंस हो जाती है और बारूका और ए रैंक हंटर यानी कि आयरन आपस में लड़ने लगते हैं, जहाँ पे आयरन थोड़ा सा भारी पड़ता है बारूका के ऊपर। जहाँ दूर से बाकी लोग छुप के देख रहे थे कि कैसे सर जिन्नू फाइट कर रहा है अकेले इन सभी लोगों से, और सोच रहे थे कि क्या हंटर ऐसे ही फाइट करते हैं। लेकिन यहाँ पे बी रैंक हंटर यानी कि जिन्नू की सिस्टर को बताती है कि कैसे यहाँ पे अगर हंटर ऐसी फाइट करते होते तो एक हंटर बनती। ये उसने भी पहली बार देखा और काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। यहाँ पे बारूका वापस से ओवरपावर कर देता है ए रैंक हंटर को यानी कि आयन को, और वो जिन्नू को चैलेंज करता है कि तुम और वो जो नाइट यानी इग्रिस है साथ में आ जाओ, मैं तुम सभी को अकेले हरा सकता हूँ। जहाँ तीनों एक साथ अटैक करने लगते हैं बारूका के ऊपर। जहाँ इतना तो बारूका काफी इंजॉय भी कर रहा था और सोचता है कि वो ए रैंक हंटर यानी आयन को सबसे पहले मारेगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसका बॉडी एक डैगर के आर पार हो चुका है और वो किसी और का नहीं बल्कि जीनू का था। इतनी इनक्रेडिबल स्पीड होने के बाद भी पहली बार जीनू का अटैक इस पे लैंड किया था, लेकिन वो समझ जाता है कि इसने जितने वाइटल एरियाज थे उसको अवॉइड किया है। बारूका हंसते हुए कहता है तुम सही मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। जहाँ भी जीनू कहता है तुम सच कह रहे हो, तुम काफी स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारे आदमी उतने नहीं है। जहाँ पे बारूका का ध्यान अपनी सेना पर जाता है, वो देखता है कि शैडो आर्मी ने सभी को खत्म कर दिया है, और अब बारूका को सही में गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अभी भी ऐसी कोई इशू नहीं है, जब तक तुम मारे जाओगे वो लोग कुछ नहीं कर सकते। वहीं जिन्नू बारूका को अपनी तरफ ऐसे एग्रेसिवली आते हुए अपने शॉट को यानी कि डैगर को उसी तरफ फेंकता है, जहाँ बारूका उसको डॉज कर लेता है और हंस के कहता है तुमने अपना वेपन ही फेंक दिया। लेकिन उस तरफ सरप्राइज आता है जब जिन्नू अपनी रूलर अथॉरिटी का पावर का यूज करता है और अपनी डैगर को उसकी तरफ वापस खींच लेता है, जो कि एक सरप्राइज लेकिन पावरफुल अटैक था बारूका के लिए भी, और इस वजह से उसका डैगर भी अब टूट जाता है फाइनली। वहीं पे जिन्नू आयरन को ऑर्डर देता है कि उसका गेम बजा दो। यहाँ पे आयरन उसे पीछे से पकड़ लेता है और सारे मेज एक साथ अपने पावरफुल फायर का यूज करते हैं इस बंदे के ऊपर। लेकिन अभी भी काफी नहीं था बारूका को हराने के लिए, जहाँ पे हम देखते हैं उसके इनक्रेडिबल बॉडी को, जो कि काफी पावरफुल हो गई थी पहले से भी, और वो कह रहा था कि तुमने बहुत अच्छा किया लेकिन तुम अभी मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन तभी एकदम से उसकी पूरी बॉडी से ब्लड आने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे जिन्नू खड़ा था अपना डैगर लेकर, जो कि स्टेल्थ मोड में यानी कि गायब होके उस पर अटैक करता है। और जिन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि जो आउटकम था इस फैटल का वो तो पहले से ही डिसाइड हो चुका था। बारूका अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और उस डैगर को बाहर निकाल देता है, लेकिन जिन्नू वापस गायब हो जाता है और ये नोटिस करता है कि पीछे से आयरन पूरी शैडो आर्मीज के ऊपर आ जाती है। जहाँ अगले मोमेंट हम देखते हैं कि ये बंदा खत्म हो चुका है और यहाँ पे जिन्नू ने भी लेवल अप कर लिया है। जहाँ भी वापस गेम वाला इंटरफेस के सामने खुल जाता है यानी कि नोटिफिकेशन का, जिससे जिन्नू को पता लगता है कि इसने इसे डिफीट कर दिया है। लेकिन जिन्नू यहाँ पे एक शोर सुन के पीछे घूमता है और देखता है कि आयरन अभी भी उस मरे हुए बारूका को वापस से मारे जा रहा है अपने वेपन का यूज करके। इसलिए जिन्नू से डांटते कहता है कि हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। आयरन इग्रिस की तरफ देखता है लेकिन इग्रिस में घूम जाता है, कहता है कि मैं तुम्हारी तरह सपोर्ट नहीं करने वाला। एक तरफ आयरन अपना सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा था शैडो आर्मी में, हम देखते हैं जिन्नू को बाकी टीममेट्स की तरफ जाते हुए। ये लोग समझ जाते हैं कि इनका काम हो चुका है यानी कि बॉस हार चुका है, और तभी पीछे से गेट भी डिसअपेयर हो जाता है यानी कि जहाँ से यूज करके लोग जा सकते थे वो गेट अब अपेयर हो गया फाइनली। गेट के बारे हम देखते हैं कि लोग अभी वहाँ पे खड़े थे यानी कि बेक और वो ऑफिसर, जहाँ पता लगता है कि उस डंजन के अंदर कम से कम एक हफ्ता बीत चुका होगा यानी कि बाहर की दुनिया में 7 घंटे, और ये अभी भी डिसाइड करते हैं कि बाहर ही रुकेंगे जब तक ये लोग नहीं आते। जब बेक साफ कहता है कि वो तब तक कहीं नहीं जा सकता जब तक उसके साथी यानी कि उसके टीम मेंबर जो अंदर गए वापस ना आ जाए। लेकिन अगले पल बाहर से निकलते हैं यानी कि गेट में से अपेयर हो जाते हैं और सारे टीम मेंबर्स जो कि व्हाइट गिल्ड मेंबर के थे। जहाँ पे बेक इनको नोटिस करता है और कहता है कि मिस्टर पार्क और मिस्टर गुड काफी ठीक हैं, जो देख के वो काफी खुश होता है। इनसे पूछता है कि बाकी के हंटर्स का क्या हुआ, और वो काफी सरप्राइज होता है देख के कि उनके पीछे आ रहे थे संग जिनबू और यो जूहो। साथ ही गेट भी डिसअपेयर हो जाता है, जो देखकर तो बेक काफी सरप्राइज हो गया था। और वो पूछता है मिस्टर किम के बारे में यानी कि आयरन के बारे में।
यहाँ पे उसे कोई जवाब नहीं मिलता, वो समझ जाता है कि किम मारा गया। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि कैसे ये लो लेवल के हंटर सर्वाइव कर गए और एक ए रैंक हंटर मारा गया। जीन वू अपनी सिस्टर की फ्रेंड को कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और वहां से जाने लगता है, जहाँ पे बेक उसके कंधे पर हाथ रख के उसे रोक लेता है और उसे कहता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन जीन वू उसका हाथ झटक के कहता है कि मैं काफी थक चुका हूँ और तो मुझे थैंक्स करना चाहिए क्योंकि मेरे वजह से तुम्हारे गिल्ड के 2 मेंबर जिंदा वापस आए हैं और तुम्हें जो ही पूछना है अपने गिल्ड के मेंबर से पूछो। तुम्हें बेक को बात पसंद नहीं आती और वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके उसे पकड़ लेता है और कहता है ये कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि एक थ्रेट है। उन्हीं पावर का यूज करते हुए उसे पूछता है कि बताओ मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ, मेरे 6 मेंबर गायब हो गए, उनके साथ क्या हुआ। लेकिन अब जीनू भी अपनी पावर को यूज करता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे को समझ में आता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें 2 मेंबर को ही तो बचाया है जिनको तुमने अभी देखा, तुम्हें पहले मुझे थैंक्स करना चाहिए। यहाँ पे ये बात बेक को समझ में आ जाती है और वो माफी मांग के उसे थैंक्स करता है। लेकिन जिन्हों को जाते देखकर उस ऑफिसर से पूछता है कि इस हंटर के साथ क्या गड़बड़ है और पार्क से ये भी पूछता है कि आखिर इतना गुस्से में क्यों लग रहा है। जहाँ पर मिस पार्क कहती है यानी कि बी रैंक हंटर की मुझे पता नहीं, लेकिन जब उसने बॉस को हरा दिया था तो उसके बॉस का मूड काफी खराब हो गया था। जहाँ पे हम देखते हैं जिनू को उस लड़की को वहां से जाते हुए तो मिस्टर आओ यानी कि ऑफिसर कहता है जिनू को पक्ष लेते हुए कि बंदा बुरा नहीं है, ये शायद बहुत थक गया होगा इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन बेक जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग चीज कहता है कि चाहे कुछ हो जाए तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि ये बंदा हमारे गिल्ड में आए। तो मिस्टर आई समझ जाते हैं कि इन्होंने संग जिनू की पावर को भी जज कर लिया है और वो गलत तो बिल्कुल नहीं है। वहीं पे जिनू दूसरी तरफ अपनी सिस्टर फ्रेंड को छोड़ के वापस जाने लगता है और जब जिनू आगे बढ़ता है तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आखिर डंजन में क्या हुआ था बॉस के मरने के बाद। जहाँ पे जिनू को लगता था कि इन दोनों के डिफरेंस यानी कि स्टैंड में काफी डिफरेंस था तो उसे कुछ अच्छी चीज मिलेगी, लेकिन उसे मिलता है एक डैगर और ऊपर से वो उसकी बॉडी में से शैडो को भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता। 3 अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं और इसलिए इतना हार्ड वर्क के बाद भी उसे एक पावरफुल शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं मिला और इसी वजह से उसका मूड भी खराब हो गया था। जहाँ मूड होते हुए सब चीज सोच रहा था वापस से। वही दूसरे दिन हम देखते हैं उसके फ्रेंड को यानी कि जुन चिल को जो कि काफी नए आर्मर के साथ आया था जीनू को पिक करने के लिए क्योंकि उनकी आखिरी आज लास्ट रेट थी और जीनू से कहता है कि हमें जाने वक्त रास्ते में से किसी और को भी पिक करना है। ब्लू जीनू को पिक करने जाते हैं जहाँ पे वो आते ही साथ इन दोनों गुड मॉर्निंग करती है और यहाँ पे इन दोनों की जो कुछ बातें होने लगती हैं रास्ते में जो सुन के तो जिनचुल काफी कंफ्यूज आता है क्योंकि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि दोनों डेट कर रहे हैं। जहाँ पे वो समझाने की कोशिश भी करता है जिनू को कि अंडर एज है। जिनू को समझ में नहीं आता कि आखिर वो ऐसी बात क्यों कर रहा है क्योंकि ये तो कुछ और ही बात करने में लगे थे। वहीं इसी थोड़े से फनी लेकिन खतरनाक सीन के बाद और इस इंटेंस बैटल के खत्म होने के साथ ही आज का एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और आने वाले वीडियोस में अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आपको हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो ज़्यादा शेयर करना होगा जहाँ पे आपको ये पता लगेगा कि अब जीनू कौन सी बैटल करने वाला है। और इतना ही नहीं, जेजू आइलैंड में जो सीन होने वाले हैं उसके वजह से अलग अलग एस रैंक हंटर देखने को मिलेंगे जो कि आप नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में देख पाएंगे। तो तब तक के लिए बाय गाइस।